परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की यह साखी एक ऐसे सत्संगी बच्चे की है जिसका अपने सतगुरु से इतना प्यार देखकर आप भी रो पड़ोगे। संगत जी, आपसे विनती है जी, साखी को पूरा सुनने की कृपा करें जी। सात संगत जी, आज की यह साखी एक ऐसे अभ्यासी सत्संगी की है जिसे उसके पिछले जन्म में ही उसे नाम मिल गया था और उसकी भजन बंदगी भी इतनी थी कि उसका पिछले जन्म में ही पार उतारा हो गया था। उसकी भजन बंदगी पूरी हो गई थी, लेकिन उसके अंदर सतगुरु के दर्शनों की इतनी तड़प थी कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी यह इच्छा अधूरी रह गई, जिसके कारण उसे दोबारा जन्म लेना पड़ा ताकि वह अपने सतगुरु के दर्शन कर सके। सात संगत जी, ऐसा बहुत सारे अभ्यासियों के साथ होता है जिन्होंने नाम की कमाई की होती है और उन्होंने अपना आना जाना भी खत्म किया होता है, लेकिन अगर मृत्यु के समय उनके मन में या फिर उनके अंदर कोई इच्छा रह जाती है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं और अपने पिछले जन्म में वह पूरा नहीं कर पाए, तो उनका दोबारा से जन्म होता है ताकि वह अपनी उस इच्छा को पूरा कर सके। लेकिन जब उनका दोबारा से जन्म होता है तब उनके कोई कर्म नहीं होते और वह मालिक का रूप होते हैं और शुरू से ही वह मालिक से जुड़े हुए होते हैं और उनके बचपन में ही पता चल जाता है कि यह कोई मालिक की प्यारी रूह है और मालिक भी कभी कभी दोबारा से अपने भक्तों और प्यारों को भेज देता है ताकि वह इस संसार में उसके नाम का प्रचार कर सके। तो सात संगत जी, ऐसे ही उस बच्चे का जन्म भी एक सत्संगी परिवार में हुआ ताकि वह भी अपनी इस इच्छा को पूरी कर सके जो उसके अंदर रह गई थी कि उसे अपने गुरु के दर्शन करने थे। उसके अंदर अपने गुरु के दर्शनों की तड़प थी, लेकिन वह अपने पिछले जन्म में सद्गुरु के दर्शन नहीं कर पाया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी के कारण उसका दोबारा जन्म हुआ और जिस परिवार में उसका जन्म हुआ था, तो सात संगत जी उस सत्संगी परिवार के कुछ जीव बताते हैं कि जिस कमरे में हमारे इस बच्चे का जन्म हुआ उस कमरे में एक अलग ही प्रकार की रोशनी हुई, एक ऐसा तेज जिसे हम सहन नहीं कर पाए। और हमारे परिवार में हमारे जो बुजुर्ग हैं वह भी नाम की कमाई करते हैं और जब उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ है तब उन्हें तो पता चल ही गया था कि कोई कमाई वाला जीव आया है, कोई महात्मा आया है। तो सात संगत जी, जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने हमें बता दिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह मालिक का प्यारा है जिसने हमारे घर जन्म लिया है। ये सुनकर सभी बहुत खुश थे और वह बताते हैं कि जब हमारे इस बच्चे का जन्म हुआ तब इसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और वह बिल्कुल भी नहीं रोया और इसने 4 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। जैसा कि अक्सर बच्चे रोने लगते हैं और जब उन्हें दूध पिलाया जाता है तब ही वह चुप होते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारा यह बच्चा बिल्कुल ही अलग था। इसने 4 दिन तक कुछ नहीं खाया और ना ही यह बिल्कुल भी रोया। और उसके बाद जो कमाई वाले बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी उंगली से उस बच्चे को शहद चटाया, तब जाकर उसने अपना मुंह खोला। ऐसी लीला संगत को देखने को मिली तो सभी खुश थे। उस बच्चे का जन्म केवल इसीलिए हुआ था कि वह अपने गुरु के दर्शन कर सके, जो उसकी इच्छा अधूरी रह गई थी वह उसे पूरा कर सके। लेकिन यह बात उस परिवार को नहीं पता थी। तो सात संगत जी, जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा हुआ तो उनके परिवार वालों को तो पता चल ही गया था कि ये कोई कमाई वाली रूह है जिसका हमारे घर जन्म हुआ है। उस बच्चे की जो माता थी वह भी कमाई वाली थी और अक्सर देखा जाता था कि अगर किसी कमाई वाली रूह ने जन्म लेना होता है या फिर किसी मालिक के प्यारे ने आना होता है तो उसको जन्म देने वाली माता भी वैसी ही होनी चाहिए। उसकी माँ बताती है
कि ये मेरा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, ये मुझे बताने लगा कि मेरा पिछला जन्म कहाँ पर हुआ था और मुझे दोबारा आना पड़ा है, और मैं केवल इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने सद्गुरु के दर्शन कर सकूं। जो मेरी इच्छा पिछले जन्म में पूरी नहीं हो पाई उसको पूरा कर सकूं। वह बचपन से ही रूहानियत की बातें करता था। उसके घर वालों को भी समझ में नहीं आती थी कि इतनी सी उम्र में ये बच्चा परमार्थ और रूहानियत से जुड़ी बातें कैसे जानता है। केवल उसकी माँ ही उसे समझती थी कि मेरा बच्चा क्या कह रहा है, और वह लड़का अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अक्सर अपनी बातें अपनी माँ से करता था। सात संगत जी, एक दिन उसने अपनी माँ को बताया था कि जब मेरी यह इच्छा पूरी हो जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और जब यह बात उसने अपनी माँ को कही, उसकी माँ रोने लगी और उसने अपने बच्चे को गले लगा लिया। उसे गले लगाकर घंटों रोती रही। सात संगत जी, वह जो सत्संगी परिवार का था वह अक्सर सत्संग पर जाया करता और वह लड़का भी उनके साथ जाता था, और वो पूरा परिवार सतगुरु के दर्शन किया करते थे। तो सात संगत जी, एक दिन ऐसे ही वह सत्संग के लिए तैयार हो रहे थे और उसकी माँ ने अपने लड़के को कहा कि बेटा तैयार हो जाओ, हमें सत्संग पर जाना है। और उस दिन वह कुछ अलग सा व्यवहार कर रहा था। उसने अपनी माँ को बोल दिया कि माँ, मेरी वह इच्छा पूरी हो गई है, मैंने अपने गुरु के जी भरकर दर्शन कर लिए हैं, अब मेरे जाने का समय आ गया है। जब यह बात उसकी माँ ने सुनी तब उसकी माँ बेहोश हो गई। सात संगत जी, वहाँ पर जो संगत मौजूद थी वह बताती है कि उसकी माँ को 2 घंटे तक होश नहीं आया, और होश आने के बाद उसकी माँ ने अपने बच्चे को गले लगा लिया और उससे कहा कि तू कहीं नहीं जाएगा। तब उस बच्चे ने अपनी माँ को कहा, नहीं माँ, सतगुरु का हुक्म हो गया है, मालिक का हुक्म हो गया है कि अब तेरी इच्छा पूरी हो गई है, अब तुझे वापस जाना होगा, मैं तुझे इस समय लेने आ जाऊंगा। और सतगुरु ने मुझे समय भी दे दिया है और मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैं चाहकर भी यहाँ पर नहीं रुक सकता। सात संगत जी, यह बातें सुनकर उसकी माँ रोने लग गई और बहुत सारी संगत उनके घर इकट्ठी हो गई। तो उसने 15 मिनट पहले अपनी माँ की तरफ प्यार से देखा और वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और अंतर ध्यान हो गया। जो संगत वहाँ मौजूद थी वह बताती है कि लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कि सतगुरु बड़े ही प्यार से उसे लेकर गए हैं। सात संगत जी, ऐसी मृत्यु उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसे कोई हंसकर अपने प्राण त्याग जाए तो वहाँ पर सभी संगत यह सब देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा था। और संगत जी उसकी माँ को हौसला दे रही थी, क्योंकि उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। सात संगत जी, ऐसा बहुत ही कम जीवों के साथ होता है, यह सतगुरु की ही लीला है, हम उसकी लीला को नहीं समझ सकते। संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको ऐसी रूहानियत भरी साखियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।